ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, u at some angle theta has range r if the initial velocity be double। अब सुनो मेरी बात को, है ना। अभी देखो आगे क्वेश्चन, अरे r का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। सुनो मेरी बात को, द रेंज विल बी इनिशियल वेलोसिटी डबल एट द सेम एंगल। सुनो, एंगल दोनों कंडीशन में सेम है, 2 अपॉन जी वैसे ही कांस्टेंट है, तो रेंज कहाँ पे डिपेंड कर गई, यू स्क्वायर पे। अब तुम यू को डबल कर रहे हो, अरे भैया जी तो क्या होगा, डबल कर दो, 2u का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4u स्क्वायर, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी। सेक्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, मेरे बच्चों डिपेंडेंसी निकालना सीखो, डिपेंडेंसी कैसे निकलेगी इसके अंदर। ए बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी दिस, है ना, इट्स मैक्सिमम हाइट। अरे भाई साहब, ना एंगल मालूम ना कुछ मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या पढ़ा, ये क्या दे रखा है बच्चों, 4i का मतलब क्या हो गया, x डायरेक्शन में। अरे y का मतलब क्या हो गया, y डायरेक्शन में। खत्म कहानी कर दो। अरे कितनी है मेरे पास, बोलो से बोलो कितनी है। हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अबे u साइन थीटा की वैल्यू तो u y के स्क्वायर बराबर होती है, और कितना दे रखा है हमारे पास, u 9 अपॉन 2 इंटू 10, उसका काटो कितना आ गया, 4.5 अपॉन 10, और 10 को लेके जाओ 0.45, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। खत्म कहानी। चीजों को समझो कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है इसके अंदर, ठीक है। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। क्या दे दिया, 100 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना जरा इसको। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितना एंगल बनना है यहाँ पे, 60 डिग्री का एंगल बनना है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। और भाई साहब सुनो, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, देखो उसने इनिशियल फेंका है ऐसे करके, बनने वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है आपसे, एक टाइम बताओ जब वो कितना एंगल बना ले, 45 डिग्री, कहां से, हॉरिजॉन्टल से। उस टाइम बाद मुझे यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ से जो एंगल बना है ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो कितनी टाइम लगेगा इसको यहाँ पहुंचने में, जब ये अपना एंगल कितना बना ले, 45 डिग्री बना। बात समझ में आ गई नहीं आ रही, तो कितना टाइम की वो पूछ रहा है हमसे, क्या करा जाए इस पर। अब पहले बताओ बच्चों, ये इनिशियल है फाइनल है, फाइनल है, तो इस कंडीशन में निकालो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। कैसे निकालो जरा देखो यहाँ पे आराम से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको ब्रेक करूं तो यहाँ क्या मिलने वाला है, u ऑफ x सिंपल क्या मिलेगा, cos थीटा। क्या मिलेगा, सॉरी u नॉट u, क्या मिलेगा v। u सिर्फ कहाँ मिलता है, इनिशियल कंडीशन में, जब यहाँ पे था बॉल, यहाँ पे क्या मिलेगा, v cos थीटा, क्या मिलेगा, v sin थीटा। पहले ये निकाल लो। अच्छा मैंने यहाँ से इसको यहाँ निकाला, मैंने कहा कि tan 45 क्या होता है, क्या बोलोगे, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं ऐसे करके, तो ये बना एंगल तुम्हारे पास। अभी थीटा के सामने वाला उसको बाहर निकालो, पहले तो बाहर निकालो, ये ऐसे बना ना 45, है ना। और इस वाली पट्टी को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं, तो ये ऐसे आ गया। बोलो यहाँ पे क्या है हमारे पास, v sin थीटा, तो ये क्या मिल गया, v cos थीटा, है ना। अब मैंने यहाँ पे लगाया tan 45, तो क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर, क्या मिल गया, v sin थीटा। करना है sin 45, अरे v ऑफ x बोलो, चलो ठीक है, बोलो v ऑफ y, v ऑफ x, और साइन कितना हो गया, v ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, v ऑफ y के, है ना, साइन कितने हो गए, 1 के बराबर। ठीक, यहाँ देखो और देखो, मतलब मैं तुमसे ये कहा कि जब 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, उस कंडीशन में जो v cos थीटा होगा x के अलाउंग, जो v sin थीटा होगा y के अलाउंग, दोनों वैल्यू बराबर होगी। फाइनल है, फाइनल नॉट इनिशियल। और यहाँ बात करें हम लोग, अब बात करें किसकी, हम x एक्सिस के अलाउंग, u ऑफ x u cos थीटा, और a ऑफ x क्या मिलने वाला है बच्चों, बोलो 0। v ऑफ x क्या मिलेगा, वही u ऑफ x मिलेगा, किसके बराबर मिलेगा, u cos थीटा। और u क्या दे रखा है इनिशियल में, u कितना दे रखा है 100, और cos कितना है 60, cos 60 कितना हो गया 1/2, कितना आंसर है, सिंपली 50 आंसर आ गया। अब निकालें किसके अलाउंग, y एक्सिस के बारे में निकालते हैं। क्या बोलोगे, u ऑफ y कितना मिला, u sin थीटा, a ऑफ y माइनस का g, जरा बताओ v ऑफ y क्या मिलेगा, तो लगा दो u ऑफ y प्लस 80 के बराबर। ये टाइम निकालना, टाइम खत्म है ना। देखो कितना है v ऑफ y, नहीं मालूम, अरे क्यों नहीं मालूम, मालूम तो है, v ऑफ y की वैल्यू v ऑफ x बराबर है एट 45 डिग्री पे, और v x की वैल्यू किसके बराबर है, u ऑफ x के बराबर है, वो कितना दे रखा है 50 दे रखा है। अरे बात समझ में आ गई,
कितना मिल गया बच्चों 50 डिग्री। अरे यू ऑफ वाई कितना है यहाँ से निकाल दो, यू कितना है √3/2, क्यों यू साइन थीटा, यू कितना था 100 इनिशियल में, और साइन कितना है 60, 3/2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया टी आ गया, -10t, -10t। अब देखो 0 0 0 चला गया, बोलो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ठीक है 5, और ये यहाँ देखो क्या मिला 5 tan √3 माइनस टी, ये तो मिल रहा है कुछ 5 tan √3/2, तो इसको भी फिर से काट दो, ये बचेगा 5, तो माइनस का टी, 5 माइनस का टी, टी इज इक्वल टू 5 माइनस का 5 कॉमन निकाल दो, क्या मिला √3 माइनस का 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। चेक करो इसे, 5 √3 - पहला ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ इसे। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो फिर बोल दिया, मैंने क्या बोला, अरे भैया तो क्या पूछ रहा है आपसे, मेरे बच्चों रेंज पूछ रहा, रेंज कहाँ मिलती है, एक्स से मिलती है, वाई से हमें नहीं मतलब, रख दो जीरो तुम्हारा, वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट करा, क्या मिला 16x माइनस एक्स की स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू क्या मिल गया 16x, एक्स से एक्स कट गया, एक्स बराबर कितना मिल गया सिंपली 64, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आगे आते हैं, The vertical height of the projectile at time is given by, vertical height दे रखी है हमारे पास 4t minus t square and the horizontal distance covered by the body is x is equal to 3t. What is the angle of projection with the horizontal? सुनो मेरी बात को, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा ये बताना है ऐसे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है बच्चों, u cos थीटा किसके अलोंग है, u ऑफ x, और यहाँ क्या मिलती है हम लोग क्या, u ऑफ y। अब मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा क्या होता है, सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी यहाँ से, वेलोसिटी कितनी है ना, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ देखो दोबारा देखो आराम से, अब ये देखा है y डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है, ये भी क्या दे रखा है x क्या दे रखा है पोजीशन वेक्टर है, और वैल्यू को यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है v ऑफ y, मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy अपॉन dt, बोले यहाँ पे क्या मिलने वाला है सिंपली 4 माइनस 2t, ये आ गया मेरे पास, सही है। और देखो ये को आगे से, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमसे, यहाँ बोलो क्या मिलेगा dx अपॉन dt, बोले तो क्या मिल जाए सिंपली 3 मिल जाएगा, मतलब 4 माइनस 2t हमें क्या मिल गया है y के अलॉन्ग, और ये 3t हमें क्या मिल गया सिंपली x के अलॉन्ग। अब हमें क्या निकालनी है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और निकाल दो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ बताओ, जब बच्चों इनिशियल यहाँ पे इसको हमने इसको थ्रो करा था, तो कहाँ करा था इसको, t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियल निकालना है कितना होगा, है ना, इनिशियल प्रोजेक्शन कितना होगा, इनिशियल एंगल कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो, कितना मिलेगा v ऑफ y व्हिच इज इक्वल टू क्या 4, और यहाँ पे क्या मिला, ये क्या मिला हमें x मिला, है ना, तो u ऑफ x कितना सिंपल मिल गया 3 के बराबर, तो u ऑफ y कितना मिल गया 4 के बराबर, यहाँ पे लगा दो, तो tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू 4/3, क्या मिलेगा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।